श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारींद्र जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई जो लोग संसार में केवल खान पान के स्वाद लेने वाले हैं, केवल खान पान और व्यर्थ में समय को बिताने वाले लोग हैं। सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक उनकी चिंतन यही है कि क्या खाना है, क्या बनाना है, क्या करना है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे लोगों के घर में भक्ति महारानी टिक नहीं सकती। ऐसे लोगों की भजन भावना तो अति दूर रह जाए हैं कि भजन भक्ति उन्हें सपने में भी याद नहीं आती है। इसीलिए बिहारीदास नित्य बिहार रस के जो रसिक जन है, ऐसे रसिकों के लिए नित्य बिहार रस के अतिरिक्त और कोई भी यावत सुख स्वाद पे धूर डालो, सुख स्वाद से दूर रहो। श्री गुरुदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि मधुकारी करो, जो वस्तु प्राप्त है जाए उसी को पा करके आनंद पूर्वक भजन में लगे रहो, भजन करो। हे बिहारीदास, जो नित्य बिहार के उपासक रसिक जन है वो कभी भी खान पान के स्वाद के पीछे नहीं लगते। वो निरंतर केवल प्रियालाल जो कि वो अद्भुत रस रीति को ही पान करते रहते हैं। बाकी सांसारिक सुख स्वाद पर डालो धूल। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, श्री बिहारी दास प्रसाद बिना और न उदर समाई, ताहू में घटे कौर द्वे वो अजवाइन खाए। हे बिहारीदास, श्री बिहारी जी महाराज के अनन्य आश्रित जन तो महाप्रसाद के अतिरिक्त जो ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ महाप्रसाद है, बाकी अतिरिक्त कोई भी वस्तु वो पाते ही नहीं। केवल बिहारी जी के भोग लगाई हुई वस्तु को ही वो पाते हैं, अन्यथा और कोई भी प्रसाद वो पाते ही नहीं। जो सांचे बिहारी दास है और प्रसाद पाते हैं उसमें भी 2 ग्रास वो कम पाते हैं। ये नहीं कि बढ़िया माल पानी मिल जाए और भरपेट ठोस लो, नहीं।
जितने प्रसाद पाना चाहिए उतना ही पाएंगे, 2 ग्रास कम पा करके छोड़ देते हैं। इसलिए कि भजन बनो रहे, सेवा में मन लगो रहे और तन में किसी भी प्रकार के आलस ना आवे। या भाव से श्री बिहारी दास प्रसाद पाते समय में भी बहुत सावधानी से पाते हैं कि 2-3 ग्रास कम पा करके वो उठ जाते हैं, जिससे कि कोई आत्मा की चिंता न पड़े, पेट में गैस न बन जाए, पेट में दर्द न हो। इसलिए उन्हें आगे जा कर के आत्मा की चिंता नहीं होगी जो कम प्रसाद पाते हैं। और भजन करने वालों के लिए तो अति आवश्यक है कम पाना। भजन में मन लगो रहे, भजन विरोधी कोई भी उपाधि ठाड़ी न जाए। या चिंता के मारे भजन करने वाले बिहारी दास प्रसाद पाते समय भी बहुत सावधानी से 2-4 ग्रास कम पा करके वो फिर अपना भजन करते हैं। और उन्हें बिहारी जी महाराज के प्रसाद के अतिरिक्त कोई भी प्रसाद भाता ही नहीं, पाते भी नहीं, कहूँ जाते भी नहीं। जो सांचे बिहारी दास होते हैं वो कहीं भंडारा खाने थोड़ी न जाते हैं। उन्हें तो जो है अपने स्वामी जी को, अपने बिहारी जी महाराज को भोग लगाए वह वस्तु है वो पा करके निरंतर भजन में लीन रहते हैं। गुरुदेव जी ने कहा, जिसने तुम्हें रोक लिया है उसी को अपनो खसम समझना चाहिए। जी ही रोक्यो सोई खसम, बड़े पेट गड़कोट के मेवा मिश्री भरो, के राख लपेटे रोट। जिसने तुम्हारे मन को रोक लिया है संसार में उसी को अपनो खसम समझना चाहिए। क्यों? किताब में सबसे बड़ा प्रधान किला सदृश जो है पेट है। लोग परिश्रम करते हैं, व्यापार करते हैं, जो कुछ भी करते हैं सब पेट के लिए ही करते हैं। उसमें भी ये सर में प्रधान किला जो पेट है, कितनों भी आए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पदार्थों से भरो, ये सदा ही खाली रहता है। इसको बढ़िया बढ़िया 56 भोग से भरो, ये हमेशा खाली ही बना रहता है। और चाहे तुम इसको मेवा मिश्रियों से भरो, मेवा मिष्टान्न से भरो, चाहे राख लपेटे रोटों से भरो, ये न तो कभी भरा न कभी खाली हुआ। गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये पेट ने ही सबको नाच नचा रखा है। ये पेट ने ही सबको जो है दुनिया में दौड़ा दिया है। दुनिया में दौड़ लग रही है, दुनिया में सब लोग लग रहे हैं केवल पेट के लिए। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि पेट तो है, भजन करना है, या केवल भरवे ते मतलब है तो चाहे तुम मेवा मिश्री से भरो तब भी वो थोड़ी देर के बाद फिर तुम्हें भूख लगेगी। चाहे राख लपेटे रोटों से भरो
जो कुछ मिल जाए। भजन करना है। कुल मिला करके ये गड़कोट जो पेट है इसका भी देखभाल करना है और भजन भी करना है। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि अब भजन कैसे करोगे? उधर भार लो झोंकी, ये भरभुजा की तरह बड़ी बड़ी भट्टी में जो है लकड़ी देते हैं, अपने पेट को भरते रहते हैं। पेट भरने से मतलब है, तो जैसे भार में राख बढ़ जाए तो धीरे 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 करके फिर अग्नि मंद पड़ जाती है, अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। उसी तरह से ये तुम्हारा भी जो पेट है उसमें जो अग्नि है वो अग्नि धीरे 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 करके मंद पड़ जाती है। भूख कम लगेगी, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। और तुम पेट को साफ करोगे, भट्टी से तुम राख को बाहर निकालोगे और लकड़ी डाल करके जब अग्नि प्रज्वलित करोगे तो अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाएगी। बढ़िया भीतर से राख बाहर निकाल करके जब अग्नि जलाओगे तो चूल्हे में या भट्टी में कहीं पर भी हो आग बढ़िया जलने लग जाएगी। उसी तरह से जो पेट है इस पेट को भी कभी कभार साफ रखना चाहिए, साफ करना चाहिए। साफ करोगे तो तुम्हें भोजन भी अच्छा लगेगा। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित होते ही तुम्हें फिर भोजन अति स्वादिष्ट लगने लगेगा। उसी तरह से भट्टी में से राख बाहर निकाल करके अग्नि प्रज्वलित करते ही अग्नि बढ़िया प्रज्वलित होती है। तो ऐसे ही तुम भी, तुम्हारे ये पेट है, तुम्हारा जो पेट है उसको, तुम्हारे पेट में जमे हुए गंदगी है जब तक बाहर नहीं निकालोगे तो फिर तुम्हारे भी अग्नि भीतर के जो है धीरे धीरे करके मंद पड़ जाएगी, खाने पीने की इच्छा नहीं होती है। इसलिए गुरुदेव जी बोले कि पेट को भी साफ रखना चाहिए और निरंतर अपने इष्ट की भजन करना चाहिए। और संपत्ति विपत्ति न जानई, जो पेट है संपत्ति विपत्ति न जानई, सब दिन समय दुकान, भरी न निघटी पापिनी, खलक बिगोई खाल। पेट जो है जब भूख लग जाए, संपत्ति विपत्ति आपत्ति विपद किसी भी समय को बिना विचार किए ही सब दिन जो है भूखो ही भूखो पड़ रहा है। उसको कितना भी खाने को दो, पीने को दो, ये हर समय भूखा ही रहता है। ये कभी नहीं कहता कि हाँ मेरा पेट भरा हुआ है अभी नहीं खाना है। हर समय जो है समय असमय आपद विपद आने लाभ कुछ भी नहीं, उसे खाने के लिए चाहिए, भरने के लिए चाहिए। इसीलिए गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये पापी पेट न तो आज तक किसी का भरा न खाली हुआ, यावत संसार की यानी इसी तरह से जो है दुर्दशा कर राखी है। किसी का पेट न कभी भरा न खाली हुआ। पूरा संसार जो है, सारा संसार की यानी ऐसी दुर्दशा दुर्गति कर राखी है कि पेट ने, कि लोग पेट के पीछे ही सब कुछ करने लग रहे हैं। वायु अग्नि जल अन्न को
इनको एक संग चौथे अंश आहार दे, भजे अनुराग अभंग। अनुराग पूर्वक अभंग भजन करने के लिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि प्रसाद पाते समय जो है प्राण अपान उदान समान बयान, ये गुरुदेव जी महाराज बोले कि जल अन्न वायु अग्नि ये चारों भाग जो है बराबर होने चाहिए प्रसाद पाते समय। जल अन्न वायु अग्नि ये अन्न क्षुधा के चौथे भाग को ही एक बार में एक समय में पाना चाहिए, जैसे कि तुम अभंग अनुराग से अपनो भजन कर सको। या प्रकार से भजन करने से कभी भी कोई भी हानि नहीं होगी। भजन करने वाला अपनो अभंग भजन कर सकता है। भजन करने वाले के लिए भजन करते समय कोई समय को देखना नहीं चाहिए। जब भी समय मिले अपने प्रभु को याद करो, कैसी भी परिस्थिति में हो अपने प्रभु का गुणगान करते रहो, उनका नाम लेते रहो। अनुराग पूर्वक अपना भजन करोगे तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि सबसे पहले पेट को ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद पाते समय सबसे पहले तो भजन करने वाले के लिए प्रसाद पाते समय बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि प्रसाद हम सही प्रसाद पाएंगे, सही ढंग से पाएंगे तो हमारा भजन भी अभंग भजन बनेगा। अन्यथा प्रसाद में पाने में कोई हानि त्रुटि भई तो उसका मन जो है भजन में लगेगा ही नहीं। यह हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज अपने निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने प्रभु को अभंग भजन करते रहो, परंतु हर समय सावधान रहो। जैसे सोनार जो है अग्नि में तपाता है, सोनार जो है अग्नि में जो है सोने को तपाता है, उस समय वो क्या करता है, आंच को न तो अधिक जलने देता है न बुझने देता है। ऐसे ही तुम भी भोजन करते समय ये ध्यान रखो कि इतने तो ज्यादा भी ना पाओ, जैसे कि भजन बिगड़ जाए, भूख मर जाए। इतने ज्यादा भी मत पाओ कि तुम्हारो भजन भूख ही मर जाए, और इतने कम भी मत पाओ कि स्वास्थ्य खराब हो जाए। गुरुदेव जी महाराज बोले कि भजन करने वाले के लिए प्रसाद पाते समय इतने कम भी मत पाओ, स्वास्थ्य खराब हो जाए। इतने ज्यादा मत पाओ कि भजन भंग हो जाए। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि उतना ही पाओ, भजन भी बने, शरीर भी खराब ना हो। तो निज आश्रितों को समझाते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि भजन करने वालों के लिए बस इतने कि भजन करना चाहिए जो तुम्हारा भजन निरंतर बने। इतने भजन
कम भी नहीं करना चाहिए, भजन खराब हो जाए, और इतने ज्यादा भी भोजन नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य खराब हो जाए। जहाँ तक कि हम अभंग भजन करते रहे, या हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि प्रसाद पाते समय अति सावधानी पूर्वक प्रसाद पा करके फिर अपने प्रभु को गुणगान करना चाहिए। प्रसाद ज्यादा पाओगे फिर आराम चाहिए, आराम करोगे तो फिर भजन भंग हो जाएगा। यह हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि भाई भजन में ही मन लगो रहे, इतक प्रसाद पाओ। नाउ न्यूतन को फिरे बामन राधे बात, श्री बिहारी दास प्रसाद बिन कब काहू के थात। संसार में ऐसी रीति है कि कोई भी बात हो तो ब्राह्मण को बुला करके ब्राह्मणों के हाथों से जो भोजन बनाते हैं उसको सब लोग जो है पवित्र मानते हैं, शुद्ध समझ करके सम्मान पूर्वक सब जगह जो है नाव द्वारा निमंत्रण भिजवाते हैं, सबको बुलाते हैं आदर पूर्वक। परंतु श्री भगवत प्रसाद के बिना, श्री बिहारी जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज के प्रसाद के बिना भगवत जन, भक्ति करने वाले भक्तजन, भागवत जन उस वस्तु को ग्रहण नहीं करते, स्पर्श भी नहीं करते। जो भगवान के भजन करने वाले हैं, भगवत प्रसाद के अलावा और कोई भी वस्तु को वो पाते ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए वो कभी ग्रहण करते ही नहीं। बात कहती को न्योती मरण महोत्सव जाए, श्री बिहारी दास चित वे नहीं, ताये कर्म ठकौआ खाए। जगत में मरण महोत्सव में दाल भात पूड़ी सब्जी बना करके सबको निमंत्रण दे करके सबको प्रसाद पवाते थे, किंतु श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भागवत जन ऐसे प्रसाद को देखते भी नहीं। बिहारी दास तो ऐसे प्रसाद को स्पर्श भी नहीं करते, पाने के तो बात दूर रही। वो प्रसाद केवल कर्मठी लोग ही ऐसे अन्न को खाते हैं, कर्मठी लोग। भागवत जन ऐसे अन्न को दृष्टि लगा करके देखते तक नहीं, पाने की बात तो बहुत दूर है। उस बात का वस्तु को केवल कर्मठी संसारी लोग ही दौड़ दौड़ करके बड़े स्वाद पूर्वक पा करके अपने आप को तृप्त मानते हैं कि आज बहुत बढ़िया प्रसाद मिला है। और भगवान के भजन करने वाले लोग जो है अपने जो है कुटिया में 2 रोटी अपने हाथों से बना के पा लेंगे, परंतु ऐसे निमंत्रण को स्वीकार नहीं करते। इसलिए स्वीकार नहीं करते, भक्ति करी सब जन्म भरी, जग में भगत कहाई, ताई पिंड पर से नहीं, भूत प्रेत हुए खाए। संसार में
जिन महापुरुषों ने जीवन पर्यंत अपने ठाकुर जी को भजन किया है, श्री हरि की भक्ति की है जीवन पर्यंत, और कभी समय पा करके जब या जीवन से आगे निकल जाते हैं या संसार से चले जाते हैं, तो फिर उनके जो है पुत्र पौत्र आदि उन्हें पिंड दान करने लग जाते। गुरुदेव जी बोले, जिन्होंने भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त किया है, आगे उनकी संतति ऐसे है कि उन्हें जो है पितृलोक में बुला करके पिंड दान देते हैं। तो बहुत दुख की बात है। गुरुदेव जी बोले, जीवन पर्यंत जिन्होंने भक्ति करके अपने श्याम को, प्रियालाल जी को रिझाया, स्वामी जी महाराज की भक्ति की, सब लोग उन्हें भक्त कह करके पुकारने लगे कि बहुत अच्छे भक्त है, और उनके संसार में ख्याति भी हो गई कि बहुत बड़े भगत जी है, बहुत भक्त है, बहुत सेवा करते हैं, बहुत ठाकुर जी के प्रति जो है समर्पित है। ऐसे जन को अगर पिंड दान करे तो वो पिंड दान कभी स्पर्श कर ही नहीं सकता, उनका पिंडदान व्यर्थ है। यह पिंड को फिर करने वाला जो संतान ही स्वयं प्रेत बन करके फिर उस पिंड को खाने आ जाते हैं। जो पिंडदान किया है उनके ही संतान प्रेत बन करके उस पिंड को जो है फिर उपभोग करते हैं। जिन्होंने भक्ति की है वो भगवत धाम में आनंद ले रहे हैं, वो पितृलोक में पिंड दान को पाने के लिए क्यों आएंगे? और उस पिंड को जो है भुनाने के लिए जो पिंड दान देने वाले ने ही स्वयं प्रेत बन करके आकर के उस पिंड को उपभोग करना पड़े हैं। इसलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो भगवत भक्ति को जिन्होंने अपना लिया है उनके लिए पिंडदान बिल्कुल निषेध है। पिंडदान तो उनके लिए जो पितृलोक में है। इसलिए गुरुदेव जी अपने निज जनों को सावधान करते हुए ध्यानपूर्वक चलना कि जो पिंडदान जो देने वाले हैं उनको स्वयं प्रेत बन करके आकर के वो पिंडदान को फिर ग्रहण करना पड़े। या हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि जिन्होंने भक्ति की है, भगवत लोक प्राप्त किया, उनके बारे में तो जो है कभी ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम उनको पिंडदान करें या फिर उनको जो है पितृलोक में बुलाएं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि जो भगवत भक्ति करते हैं, भगवत धाम पर और भगवत नाम पर जिनका विश्वास है, वो तो जो है भगवत प्राप्ति करके भगवत लोक में आनंद ले रहे हैं। उनके लिए अगर हमने पिंडदान आदि श्राद्ध आदि कोई भी कर्म कर लिया तो समझ लीजिए कि हमें ही उल्टे प्रेत बनने पड़ेंगे किसी दिन। ऐसा कर्म न करें हम कि हम स्वयं प्रेत बने किसी दिन। वेद विरोधन दर्पहि लोक ही डर पे लोग, पतित पाक करे प्रेत को ताए लगावत भो। गुरुदेव जी ने कहा कि वेद ने जो कहा है, वेद ने जो आज्ञा किया है, श्री भगवत जन
पितृलोक में कभी जाते ही नहीं। भगवान के दास कभी भी पितृलोक में जाते नहीं। कहाँ जाते हैं? भगवत लोक में जाते हैं। वेद ने भी कहा है। और श्री भगवान दूसरों के निमित्त बनाई हुई वस्तु को कभी भी ग्रहण नहीं करते। भगवान क्या है कि दूसरे के लिए, दूसरे के निमित्त बनाए हुए वस्तु को कभी भी स्वीकार नहीं करते। फिर भी कैसे लोग हैं, पतित लोग या संसार में, कि जगत में बदनामी न हो, बदनाम न हो, या हमारे जो पितृओं के लिए बनाए हुए वस्तु को ले जा करके भगवान को भोग लगा रहे हैं। ये बहुत घटिया काम है। जो वस्तु पितृओं के लिए बनाया है उसी को भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसी को ले जा करके पितृओं को दिखा रहे हैं। इसलिए सम्मिलित जो भक्ति करने वाले भक्त जो है बहुत बुरे होते हैं, बुरे लगते हैं। जो सम्मिलित भक्ति करते हैं, सम्मिलित वस्तु को इस तरह से, जो वस्तु दूसरे के निमित्त बनाया हुआ है उसी वस्तु को ले जाकर के फिर हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान उसको स्वीकार करते ही नहीं। भगवान के निमित्त बनाना चाहिए। तो जो सम्मिलित भक्त हमें बहुत बुरे लगते हैं, इस तरह से ऐसा कर्म कर देते हैं। भगवान की यावत संपत्ति जो है केवल उन्हीं की है। जो भक्तन की यावत संपत्ति भगवान की है, भगवान की जो संपत्ति है भक्तन की है। ये बात समझ नहीं पाते हैं लोग, इसलिए नहीं समझ पाए कि भक्तन की जो संपत्ति है वो भगवान के लिए है, ये भगवान को अर्पित है। ये संपत्ति पितरों के निमित्त बना करके वो इस तरह से अपने आप को लज्जित कर रहे हैं। जो वस्तु, जो चीज, सब कुछ जो है भगवान के है, और बीच में जो है हम फिर खर्चा करने के जो भय से, यहाँ पर संसार में बदनामी न हो या हमारे, उसी वस्तु को तो जो है भगवान को भोग लगा रहे हैं, उसी वस्तु को जो है पितरों के लिए लगा रहे हैं कि लोग बुरा न माने। लोग जो है वेद जो कहा है, वेदों ने कहा है, उस बात से तो डर नहीं रहे। लोक ने जो बताया है, बनाया है, उस बातों से ज्यादा डरते हैं, लौकिक बातों से, कि हमारे लोक में बदनामी ना हो। ऐसे दुरोखे लोग ये निरंतर पिंडदान आदि करते हैं। वो पिंडदान को तो करेटिया ले गया और खीर को कौवा खा गया, उसमें खुश हो जाते हैं, वाह हमारा काम बन गया। तो ये बिना विधि के, बिना सोचे विचारे कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। मन से कोई भी अपने आप सहसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हम अगर किसी के हो गए हैं, हम बिहारी जी के हैं, स्वामी जी के हैं, तो सहसा कोई भी ऐसा कर्म न करे जाते पीछे पछताना पड़े। हमें कभी भी ये सब लौकिक धर्म कर्म से कोई लेन देन है ही नहीं। हम लोग जो है सबसे ऊपर सर्वोपरि नित्य विहार के उपासक हैं। जो वस्तु
श्री स्वामी जी महाराज ने आकर के जगत में, ये केवल 550 वर्ष पहले ही या धराधाम में श्री स्वामी जी महाराज या वस्तु को बांके बिहारी जी महाराज है और स्वयं श्री स्वामी जी महाराज आकर के स्वयं श्री स्वामी जी महाराज को ही कैसे बताते। स्वामी जी महाराज आए, स्वामी जी महाराज के पीछे अनेक महापुरुष आए, तो उन्होंने हमारे श्री बिहारी देव जी महाराज ने जो कुछ कहा, सभी महापुरुषों ने, सभी आचार्य महानुभावों ने यही विश्वास किया, उसी को ही उन्होंने मान लिया कि जो हमारे बिहारी देव जी महाराज हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है वही सर्वोपरि है। वही वाणी, जो वाणी जी में श्री गुरुदेव जी महाराज बता के गए हैं, साक्षात श्री गुरुदेव जी महाराज ही कह रहे हैं कि पिंड, इनका दिया हुआ जो पिंड जो है करेटिया ने उठा के ले गया और खीर कौवा ने खा लिया, तो फिर ये लोग उसमें विश्वास करते हैं कि हम सही कर्म कर रहे हैं। ये नहीं कि ठाकुर जी को भजन करके ये सब कर्म धर्म से जो है हट करके सबसे पीछा छुड़ा करके श्री राधा रानी के चरणों में श्री धाम वृंदावन में पड़े रहे, ये तो नहीं है। वही कर्म धर्म कर रहे हैं जो हम हमारे पूर्वज करके आ रहे हैं। तो ये सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि कोई भी इन्हें अपनाने के लिए तैयार नहीं है। इस एक के पीछे पड़े रहोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन, उसके बाद वो अपना करके ही छोड़ेंगे। अगर हम एक के पीछे नहीं है, जगह जगह है, तो फिर हम इसी तरह से संसार में जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। हमें न तो स्वामी जी महाराज मिलेंगे, न बिहारी जी मिलेंगे, न वो रसोपासना जो रस रीति है स्वामी जी महाराज की, वो रसोपासना श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से ही संभव है। साक्षात स्वामी जी महाराज है, उनसे प्रार्थना करते रहो, हे स्वामी जी महाराज हम जैसे भी है आपके शरण में आए हुए हैं। साक्षात श्री स्वामी जी महाराज के शरण में आकर जीव स्वामी जी महाराज की कृपा से कुछ भी वस्तु का अनुभव न हो, नेक भी वस्तु का शर्म न हो, तो ये तो सर्वोपरि वस्तु है। जो शर्म करे उसके लिए लाज, मेरी लाज लाडली तो ही समय तिहारे हाथ। श्री बिहारी दास को अबनान गत तुम्हारे चरण कमल ममात। बोल बाके बिहारी लाल की।